दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अर्जेंटीना ने मिस्र को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने 2 गोल के खसारे में जाने के बाद 3-2 से कामयाबी हासिल की। मेसी ने पहले हाफ में पेनाल्टी भी मिस कर दी। मैच के 79वें मिनट तक अर्जेंटीना की टीम 2 गोल से हार रही थी। अर्जेंटीना की जानिब से गोल रोमेरो, लियोनेल मेसी और फर्नांडिस ने किए। मिस्र की जानिब से गोल इब्राहिम और जेको ने स्कोर किए। स्विट्जरलैंड की टीम रात 1 बजे कोलंबिया के मुकाबिल होगी। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके घर वालों की मैयतें तेहरान से इराक के शहर नजफ पहुंचा दी गईं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी जुलूस जनाजा में शिरकत के लिए नजफ पहुंच गए। नजफ के बाद आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत करबला पहुंचाई जाएगी। इससे पहले ईरान के शहर कुम में आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे का जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। नमाज जनाजा में इंसानों का समंदर उमड़ आया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा में लाखों अफराद शरीक हुए। ईरान के शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को ख़िराज अक़ीदत। काबीना को आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शिरकत और दौरा तुर्की की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि वफ़ाक़ी काबीना के बाज़ अरकान के हमरा तुर्की में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तुर्की के सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तुर्क सरमायाकारों को पावर सेक्टर, डिस्कोस की निशकारी, ट्रांसमिशन लाइनों की लाइन लॉसेस, माइंस एंड मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर पर प्रेजेंटेशंस दी गईं। तुर्क सरमायाकारों ने सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तुर्क कंपनियों को तवानाई, कानकनी और मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की दावत दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से बातचीत बहुत मुफीद और तामीरी रही। बलोचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में थाना मंगी और थाना क्वास के SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बहिफाजत थाना काच पहुँच गए। कांस्टेबल रिजवान को भी बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि ज़ियारत में फितनाइल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं। हर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वाक़े के खिलाफ मकामी कबाइल, ट्रांसपोर्टर्स और लवाहिकीन का ज़ियारत समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। अहम कौमी शाहराहें बंद। सैकड़ों मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। 15 खवारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। शहदा के लिए दुआ और फातिहा खानी की। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला की भी फितनाइल खवारिज के दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की सताइश। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले अमन को सबूताज नहीं कर सकते। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन तंग कर दी जाएगी। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हलाकत है। अंकारा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। अमरीकी सदर ने तुर्की को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। तुर्की पर आयद पाबंदियाँ खत्म करने का ऐलान। F-35 तैयारे देने पर भी तकरीबन रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर से बात की है। नेटो इजलास को गजा में अमन के क़याम की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम समझते हैं। ईरान और अमरीका के ताल्लुकात को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए तुर्की काम कर रहा है। अंकारा आलमी अमन के लिए भी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि तुर्की ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। तुर्की ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। ईरान जंग में नेटो ने बहुत मायूस किया। नेटो इजलास अंकारा में ना होता तो वो शायद इजलास में शिरकत भी ना करते।
धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान और अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमरीका मुआहदे की पासदारी करे। ईरान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम से कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि निशाना बनाया गया जहाज़ आबनाए हुर्मज़ से अमरीकी बहरिया की मदद के साथ ओमानी रास्ते से गुजरने का मनसूबा बना रहा था। इंतबा को नज़रअंदाज करने पर जहाज़ को निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मज़ के करीब सऊदी परचम बरदार तेल बरदार टैंकर को धमाके से नुकसान पहुंचने की इतला। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान बराए 2027 से 30 की मंजूरी दे दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस हज पॉलिसी के तहत हज के ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक किसी भी साल के लिए हज की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत तरजीही वेटिंग लिस्ट मरतब की जाएगी। शरई उसूलों के मुताबिक सेविंग स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। हज के ख्वाहां लोग मुस्तकबिल में हज के लिए सेविंग स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हज के तमाम तर निज़ाम को डिजिटल किया जा रहा है। वफाकी काबीना का कहना था कि मुआविनीन हज की तकर्री एक शफाफ निज़ाम और खालिसन मेरिट पर की जाए। प्राइवेट और सरकारी हज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि SOEs में 28 इदारों की निष्कारी पर काम कर रहे हैं। 3 डिस्कोर्स की निष्कारी हो रही है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। कम्युनिटी और सनतों को रिलीफ दिया, सुपर टैक्स कम किया, करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम सहल बनाने पर तवज्जो है। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन $18.5 अरब हैं। पांडा बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है। दरमियानी मुद्दत की टैक्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मरतब करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि मुल्क से 19 गैर मुल्की कंपनियां गईं तो 79 कंपनियां आई भी हैं। 22 गैर मुल्की कंपनियों से सरमायाकारी आई है। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को तमाम टोल टैक्सों से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबाई असम्बली के अरकान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के लिए वफाक को सिफारिश। अरकान के लिए गैर ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस की तादाद 8 की गई है। अरकान 3 रोज़ तक सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या किसी सरकारी रिहाइशगाह में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। 3 महीने पहले मंजूर किए गए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मराद तनख्वाह अलाउंस तरमीमी एक्ट 2026 की तफसीलात सामने आ गई। एक्ट के मुताबिक सूबाई महकमा दाखिला अरकान को A और B कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का तयन करेगा। महीने में 3/4 इजलासों में गैर हाजिरी पर अरकान की तनख्वाह बंद की जाएगी। जुर्म की सूरत में सज़ा पाने वाले अरकान की तनख्वाह रोक दी जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी से फैमिली की मुलाकात करवाने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बायकॉट करने के फैसले का दिफा किया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 37 हफ्ते गुजर गए, बानी PTI से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात रोकेंगे तो नफरतें और तनाव बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा न लेने के मामले पर सियासी कमेटी बैठी थी। इलेक्शन के बायकॉट का फैसला वहाँ के हालात देखकर किया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर 2 टोक कह चुके हैं कि रियासत मुखालिफ बयानिए की हिमायत नहीं करते, अवामी मुतालबात को सपोर्ट करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी के रियाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर PTI कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनों का एक ग्रुप अलीमा खान से मिलने आए तो दूसरे ग्रुप ने रोक दिया। अलीमा खान से मिलने से रोकने पर कारकुनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया।
बेशक बुरा लगे लेकिन मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा कि बैठकर बातचीत की पेशकश का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिए जाएँ। जो कहते हैं कि इंतखाबात का नतीजा अवाम की तवक्को के बरक्स निकलता है तो ये भी गलत नहीं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए महाजरीन की नशस्त पर इलेक्शन मुहिम से खिताब में कहा कि किसने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की नशस्तें नहीं बढ़ सकती, मगर पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशस्तें ख़त्म नहीं हो सकती। कश्मीर में नून लीग एक पॉपुलर जमात है, एक और जमात भी पॉपुलर है। कराची से 300 नॉटिकल मील दूर शारजाह से कराची आने वाला कार्गो तैयारा लापता हो गया। एविएशन ज़राए के मुताबिक कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब समंदर पर परवास के दौरान लापता हुआ। पाकिस्तानी कार्गो कंपनी के तैयारे का राब्ता रात 9:32 पर मुनक़ता हुआ। लापता तैयारे की तलाश के लिए टीमें रवाना, तलाश शुरू कर दी गई। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में माइकल मेरिनो का फैसला कुन गोल, स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। शिकस्त के बाद रोनाल्डो आंखों में आंसू लिए मैदान से रुखसत हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वर्ल्ड कप सफ़र के इख्तिताम ने सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों मद्दाहों के एक अहद को अलविदा कह दिया। स्पेन से शिकस्त के बाद रोनाल्डो की आंखों में आंसू आए तो दुनिया भर में सोशल मीडिया जज्बात से भर गया। जेन जी हो या मिलीनियर्स, सब आबदीदा हो गए। रोनाल्डो के 20 साल से ज़्यादा के सफ़र को अपने अपने अंदाज से खिराज तहसीन पेश किया। 41 साल के फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप था जो 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले वाहिद खिलाड़ी के तौर पर अपनी मुनफरिद पहचान छोड़ गए। 5 बैलन डियोर और 5 चैंपियंस लीग टाइटल्स और यूरो 2016 की फतह समेत रोनाल्डो का करियर फुटबॉल की तारीख के अजीम अदवार में शामिल किया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने अमेरिका को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। डिका क्लारा ने टीम के लिए 2 गोल स्कोर किए। अमेरिका का वाहिद गोल टेलमन ने किया। अमेरिका की हार के साथ वर्ल्ड कप की तीनों मेज़बान टीमें इवेंट से बाहर हो गईं। बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में स्पेन से मुकाबला करेगा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश, 6 बरसाती नदियों में तुग़यानी, दरमियाने दर्जे के सैलाबी रैले गुजर रहे हैं। करीबी आबादियाँ पानी के रैले में घिर गईं। सखी सरवर में रैले में मवेशी बह गए। इंतज़ामिया ने करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का किर्गिस्तान का दौरा, दोनों सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाज़ा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग के वसी मौक़े हैं। सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म हैं। किर्गिस्तान के सदर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और IT में ताउन बढ़ाएंगे। नौजवानों और अवाम के दरमियान राब्ता मजबूत कराने के लिए मौक़े पैदा करेंगे। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब मुनाक़िद की गई। तकरीब में किर्गिस्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मक़दम किया। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सेनेटर एमल वली की इस सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्ररा शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने महाजरीन की 2 नशस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। वैली 4 में 12 और वैली 5 में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जम्मू 6 की नशस्त पर 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं।
190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की अपीलों पर मुल्ज़मान के वकला को दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि आइंदा समात पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत ने आइंदा समात पर दलाइल देने की लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग पर केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि अदालत वाज़े करती है कि इस केस में हतमी मोहलत दी जा रही है। आइंदा समात पर अगर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए गए तो केस मजीद मुलतवी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के केसेस की समात। डीसी इस्लामाबाद ने कमीशन को आगाह किया कि टाउन कॉरपोरेशंस की हदबंदी और यूसीज की तादाद से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि समरी को बज़रिया सर्कुलेशन काबीना से मंजूर किया जाए। वजारत कानून की जानिब से वक्त लग सकता है। मेंबर कमीशन का मंजूरी के लिए वाज़ेह टाइम लाइन देने का मुतालबा। कहा कि इस हवाले से मुद्दत मुकर्रर की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने बल्दियाती कानून में तब्दीली से मुतालिक आगाह किया। कहा कि मामला सूबाई काबीना के पास है। इलेक्शन कमीशन कुछ वक्त दे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 रोज़ की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन में दोनों केसेस की समात 28 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद में खातून को हरासानी से बचाने की कोशिश के दौरान शहीद होने वाले पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने शिरकत की। शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद अफसर की कुर्बानी पाक फ़ज़ाइया और मुसल्लह अफ़वाज के आला रिवायात की हकीकी अकास है। ग्रुप कैप्टन ने बेगुनाह शहरी को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद अफसर ने साबित किया कि पाक फ़ज़ाइया के अफसरान और जवान अपने हमवतनों की इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। नमाज़ जनाजा में पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुकूमत सिंध का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम की किल्लत का नोटिस ले लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इजलास में वफाक की मुजव्वज़ा कौमी गंदम पॉलिसी के मुसवदे का जायज़ा लिया गया। गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा करने और तरसील को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने पर गौर किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार किया है कि आटे की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। गोदाम सील किए जाएंगे। रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाएगा। काबीना ने कौमी गंदम पॉलिसी का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम करने और नई शुगर मिलों की इजाज़त न देने का भी फैसला किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि MQM का एहतजाज सियासी हरबा है। उन्हें वफाकी काबीना में एहतजाज के बजाय हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। पेशावर में आटे के 20 किलोग्राम के थैले की कीमत 200 रुपये के इजाफे के साथ 2850 रुपये हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलोग्राम मिक्स आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये हो गई है। एक हफ्ते पहले आटे की 20 किलोग्राम थैले की कीमत 2600 रुपये थी। कोयटा में सरियाब के इलाके गली जदीद मियाँ खान में धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि बिजली ब्रेकडाउन के बायस दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पानी फराहमी का निज़ाम मुतासर है। खराबी के बायस K2 पंपिंग स्टेशन के 3 अहम पंप्स आर्जी तौर पर बंद हैं। कराची शहर को यौमिया तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद फेडरल बी एरिया बफर जोन में पानी फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 13D, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरम्मती काम होने के बाद पानी की फराहमी मरहलावार बहाल कर दी जाएगी।
कोयटा एयरपोर्ट रोड पर हन्ना उड़क वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने वज़ीर आला की यकीन दहानी के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ज़ियारत क्रॉस पर धरने के शुरका से मुलाकात की, शुरका के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात सुने। मुज़ाहिरीन का मुतालबा था कि हन्ना उड़क से मुसल्लह जत्थों का खात्मा करके इलाके को क्लियर कराया जाए और 11 मग़वियों की बाज़ियादगी को यकीनी बनाया जाए। पुलिस के मुताबिक 5 जुलाई को हन्ना उड़क के इलाके गली बबरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 मकामी अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी हो गए थे। हन्ना उड़क में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द भी मारे गए थे। सैयद मुस्तफ़ा महमूद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली कायमी कमेटी पेट्रोलियम का इजलास। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इजलास को बताया कि अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग के आगाज़ पर खाम तेल क्रूड $71 और डीज़ल $78 पर था। पेट्रोल की कीमत 180 से $190 फ़ी बैरल तक गई। इस वक्त आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले से भी कम सतह पर आ गई हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हमें तैयार पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए जो आलमी मार्केट से नहीं मिलती। डीज़ल 33% और पेट्रोल 70% बरामद होता है। हुकूमत पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट करके कीमतों के मामले से निकलना चाहती है। शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए का न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहना है कि धमाके उस होटल के करीब हुए जहां फ्रांसीसी सदर ने रात को क़याम किया था। धमाके से कबल फ्रांसीसी सदर होटल से शामी सदारती महल के लिए रवाना हो चुके थे। फ्रांसीसी सदर के महफूज होने की तस्दीक, दौरा शाम जारी रखने का ऐलान। 2024 में बशार उल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद किसी भी यूरोपीय मुल्क के सरबराह का ये शाम का पहला दौरा है। फ़लस्तीनियों के हक़ में मिस्र के कौमी फ़ुटबॉल टीम के कोच हस्साम हसन की जज्बाती अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खुदा के लिए फ़लस्तीनी अवाम को जीने दो, वो किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहे। हस्साम हसन ने फ़लस्तीनी अवाम की तकलीफ़ को दुनिया के लिए शर्मनाक करार देते हुए आलमी फ़ुटबॉल बरादरी से मुतालबा किया कि वो खामोशी तोड़े और फ़लस्तीनियों के लिए मौसर किरदार अदा करे। भारतीय पुलिस के हाथों मावरा अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हुकूक कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज भारतीय हुकूमत ने रिलीज़ के 48 घंटों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दी। इंटरनेट पर फिल्म की रिलीज़ के लिए सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का कहकर फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवाई। भारतीय सेंसर बोर्ड ने शर्त रखी थी कि फिल्म रिलीज़ करनी है तो इसमें 127 कट लगाए जाएँ। फिल्म का मरकज़ी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया है। फिल्म का असल नाम कुलुगारा था जिसे बदलकर पंजाब 95 रखा गया, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट ना मिलने पर इस अनकट फिल्म को सतलुज के नाम से 3 जुलाई को रिलीज़ किया गया। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दहाई में मावरा अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खालड़ा खुद भी अगवा हुए और मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके उनकी लाश नहर में फेंक दी थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के विमेन सिंगल के क्वार्टर फाइनल में अमरीकी खिलाड़ी कोको गफ ने हमवतन नंबर 4 सीडेड प्लेयर जेसिका पेगुला को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कोको गफ पहला सेट हारने के बाद अगले दोनों सेट 6-3 और 6-3 से जीत गई। मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किया गया। और लाहौर कलंदर्स के ज़ेर एहतमाम हर रंग में कलंदर्स के अनुमान से लाहौर में उमर जराल की पेंटिंग्स की खुसूसी नुमाइश। उमर जराल की तख्लीक करदा खूबसूरत पेंटिंग्स रखी गईं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बावजूद उमर जराल ने अपनी फ़नी सलाहियतों से हाज़रीन को मुतासर किया। नुमाइश का मकसद खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद की हौसला अफजाई और उनके टैलेंट को सामने लाना था।